चलिए दोस्तों, जैसा कि पहले हमने पढ़ा था कि आदिकाल का नामकरण, कि आदिकाल क्या था। तो आज हम जानेंगे आदिकाल का काव्य का वातावरण, या हम कह सकते हैं कि आदिकाल काव्य की परिस्थितियाँ, जो कि उसमें आदिकाल के समय की परिस्थितियाँ रही हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक वातावरण के बारे में। तो राजनीतिक वातावरण क्या था हमारा, जो था आदिकालीन राजनीतिक वातावरण अत्यंत शोचनीय था। तब रियासतों का तथा राजाओं का युग था। रजवाड़े अपनी रियासतों तक ही सीमित थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की संगठित सत्ता चूर-चूर हो गई, यानी कि जो कि उसमें आदिकाल की राजनीति अत्यंत शोचनीय थी। और हर्षवर्धन के आने से ये स्थिति, जो मृत्यु के बाद जो है वो हर्षवर्धन की जो उसके द्वारा की गई संगठित सत्ता थी वो और भी चूर-चूर हो गई। तो 8वीं से 15वीं शताब्दी तक विशाल मुस्लिम राज्य की स्थापना की गई। उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद जो है वो बल्कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। मुस्लिमों ने वहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस युग में युद्धों का बोलबाला था, जीवन में शांति नहीं थी। इसी दौरान मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो है वो मोहम्मद गोरी वो है आक्रमण कर देता है। पृथ्वीराज चौहान शक्तिशाली राजा था। उसमें का पृथ्वीराज चौहान जो है वो शक्तिशाली राजा था, लेकिन वह जयचंद्र का जिक्र भी यहाँ आता है, यानी कि जिसने पृथ्वीराज चौहान को गोरी के हाथों मरवा दिया था। यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की जो युद्ध हुआ था उसमें जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा करके जो है वो उसे मरवाया था। यानी कि मित्रता जो की थी वो पृथ्वीराज चौहान के साथ की थी, लेकिन साथ जो है वो उसने मोहम्मद गोरी का दिया था, यानी कि छल से मरवाया गया। दिल्ली में इस अवधि से तुर्क सल्तनत की स्थापना हुई और उसने जो है वो तुर्क सल्तनत की स्थापना कर दी। कुल मिलाकर जो ये युग जो है वो अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण का युग था। ज़्यादातर इसलिए उत्तरी भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। तो ऐसी स्थितियाँ थी जिससे परस्पर एकता न होने के कारण वो मुस्लिम सत्ता जो है वो वहाँ स्थापित हो गई। तो दूसरे हम पढ़ेंगे सामाजिक वातावरण की। सामाजिक वातावरण क्या था। राजनीतिक वातावरण की तरह सामाजिक वातावरण ही सही नहीं था। जो स्थिति जैसी आदिकाल में हमने राजनीतिक वातावरण की पढ़ी, वैसे ही कुछ जो है वो सामाजिक की है। जैसे भारतीय समाज को कई जातियों में बांटा गया था। कई जातियाँ थी, कुछ को निम्न में, कुछ को मध्य में, कुछ को उच्च में। राजा भोग विलास में मस्त रहते थे। उन्हें कई पत्नियाँ रखने का अधिकार था, यानी कि एक नहीं कई पत्नी थी। परस्पर छुआछूत का बोलबाला था। शिक्षा राजाओं और रजवाड़ों तक ही सीमित थी, यानी कि गरीबों को कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी और रजवाड़ों के या बड़े बड़े घरों के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त करते थे। उनको ही गुरुकुलों में जाने का अधिकार था। भारतीय समाज अंधविश्वास, परंपरागत रूढ़ियों, निरक्षरता और जाति पाति के कठोर बंधनों से ग्रस्त था। यानी कि अंधविश्वास ज़्यादा था, रूढ़ियाँ थी ज़्यादा थी, यानी कि औरतों को ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता था, चार दीवारी में ही वो बंद रहती थी। और जाति पाति से भेदभाव किया जाता था, यानी कि उस जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को मतलब झेलते ही नहीं थे। उनसे छुआछूत, यानी कि उनसे दूर दूर ही रहते थे और उन्हें कहीं सभा में जाने पर भी वर्जित किया गया था। सांस्कृतिक वातावरण में पढ़ते हैं हम कि इनमें क्या था। आदिकाल हिंदू और मुस्लिमों के मिलन का काल है। हिंदू संस्कृति के साथ इस युग में मुस्लिमों की बहुत उन्नति होती है, यानी कि जैसे जैसे हिंदू संस्कृति भी थोड़ी उन्नति करती है तो मुस्लिमों में भी थोड़ी उन्नति होती है, उनकी संस्कृति भी उन्नति करती है, यानी कि सोच थोड़ी बदलाव आती है। सोच में थोड़ा बदलाव आता है कि हिंदू और मुस्लिमों को साथ में मिलकर रहना चाहिए। तो जैसे संगीत, चित्रकला आदि का यहाँ बहुत विकास होता है। मंदिरों के साथ मस्जिदों का निर्माण भी यहाँ होता है। मोहम्मद गजनवी भारत की सुंदरता को देखकर अत्यंत चकित हुआ। वह मंदिरों की सुंदरता को भी देखकर काफ़ी प्रसन्न हुआ। यह मंदिर मस्जिद उसकी लूटपाट का हिस्सा बनी, यानी कि उसने सुंदरता को देखा और उसके दिल में जो बेईमानी उत्पन्न हुई और उन मंदिरों को लूटना शुरू कर दिया। कई तोड़ फोड़ की उसने, कई हिंदू मंदिरों को तुड़वा भी दिया। इस युग में कई मंदिरों का निर्माण भी होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर हिंदू संस्कृति को मुस्लिमों की संस्कृति पनपने से खतरा भी पैदा हो गया था। दोनों का एक दूसरे से फिर क्या हुआ कि विश्वास टूटने लग पड़ा। यदि मोहम्मद गोरी जो था वो हिंदू मंदिरों पर लूटपाट ना मचाता तो शायद उनका विश्वास न टूटता, तो एक दूसरे से जातियाँ मिलकर रहती संस्कृति दोनों, लेकिन ऐसा करने से उसके जो है वो एक दूसरे में विश्वास टूट गया था। तो वैसे ही साहित्यिक वातावरण के बारे में पढ़ते हैं। ये युग परस्पर कलह व संघर्ष का युग है।
संस्कृत साहित्य में यहाँ अबाध लेखन होता रहा, यानी कि संस्कृत में जो है वो ज़्यादातर रचनाएँ लिखी गई। इस युग में संस्कृत के महान लेखक जो हुए हैं वो अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, राजेश्वर तथा जयदेव इस युग के में हुए हैं। प्राकृत और अपभ्रंश में भी यहाँ इनकी रचनाएँ मिलती हैं। धार्मिक साहित्य के साथ लोक साहित्य के दर्शन भी होते हैं, यानी कि धार्मिक तो मिलता ही है लेकिन लोक साहित्य भी मिलता है। लोक साहित्य यानी कि जो आम लोगों द्वारा थोड़ा आम लोगों के बारे में उसमें बताया जाता है। आर्थिक वातावरण क्या है कि जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर मतभेद भी अवश्य होगा, तो ये बात भी सही है कि मतभेद भी अवश्य होगा, वहाँ आर्थिक विकास असंभव हो जाता है। तो सही बात ये है कि हम अपने आसपास के वातावरण में भी देखते हैं कि जहाँ पर लोगों में एकता ना हो वहाँ पर आर्थिक विकास असंभव होता है, यानी कि आर्थिक विकास हो ही नहीं पाता। इसलिए इस युग में आर्थिक हालात अत्यंत खराब थे, यानी कि लोगों के पास धन नहीं था, क्योंकि राजा लोग जो है वो अपने धन को लड़ाइयों में, युद्धों में एक दूसरे की ज़मीनों पर कब्जा करने में ही उड़ा देते थे। राजा अपनी रियासतों तक ही सीमित थे और उनकी माली हालत ख़राब थी। ज़्यादातर धन वो लड़ाइयों में ख़त्म कर देते थे, इसलिए जन साधारण को किसी की परवाह नहीं थी। राजा जो अपनी लड़ाइयों में धन को ख़त्म करते थे, इसलिए वो प्रजा का ध्यान नहीं रख पाते थे। प्रजा की उनको कोई चिंता नहीं थी कि उनकी प्रजा भूखी है या उनके पास खाने को अनाज है या नहीं, वो बस उन्हें अपनी मतलब कि शौर्य वीरता पर ही ज़्यादा ध्यान था कि हम शौर्य वीर कहलाएं। तो मेरा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।